प्रिय दोस्तों, क्या आप यह बात जानते हो? 99% हिंदू लोग नहीं जानते। आज तक किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था कि रावण से पहले किसकी थी सोने की लंका। पार्वती जी के श्राप से कैसे हुई थी लंका श्रापित। क्या है इस खास कहानी की असली सच्चाई, बताएंगे पूरी बात आपको। लेकिन प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव, जिनका ना कोई आदि है ना अंत है, जो इतने दयालु हैं, जिन्हें तीनों लोकों के स्वामी के रूप में माना जाता है। महादेव और माता पार्वती कैलाश में निवास करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि शिव और माता पार्वती का भव्य महल भी था? कहते हैं महादेव की लीला तो महादेव ही जानते हैं। उन्होंने अपनी लीलाओं से अनेक लीलाएं रची हैं। प्रभु की एक लीला आज हम आपको बताएंगे कि जब पार्वती माता के मन में एक सुंदर भवन की इच्छा जागृत हुई तो कैसे उनकी लीला से एक अद्भुत महल पार्वती माता का होने के बाद भी उनका नहीं हो सका, और कैसे पार्वती जी के सुंदर महल को लंकापति रावण ने हथिया लिया। एक बार की बात है कि माता पार्वती के मन में एकाएक विचार आया कि सभी देवी देवता महलों में निवास करते हैं, महलों में रहते हैं, लेकिन हमारे भोलेनाथ महल में न रहकर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इससे देवी देवताओं की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। महल में रहने की उनकी इच्छा उन्होंने अपने पतिदेव भोलेनाथ को बताई और वह शिव से हट करने लगी कि उन्हें एक ऐसा महल चाहिए जो इंद्र के महल से भी सुंदर हो, इंद्र के महल से भी विशाल हो। एक ऐसा महल जो तीनों लोकों में विशाल और सबसे भव्य हो, सबसे सुंदर हो। यह महल इतना सुंदर बने कि जिसको देखने वाला बस मंत्र मुग्ध ही हो जाए। महादेव के बहुत समझाने के बाद भी जब माता पार्वती नहीं मानी तो पार्वती जी की इस इच्छा का मान रखते हुए महादेव ने ऋषि विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें महल बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला से एक ऐसे महल का निर्माण किया जो अत्यंत सुंदर था, मनमोहक था। बची हुई कसर कुबेर जी ने महल को सोने का बनाकर पूरा कर दिया। यह महल अत्यंत विशाल और भव्य था। अब यह महल इतना सुंदर था कि कोई भी देखता वह आश्चर्यचकित हो जाता, वह मंत्र मुग्ध हो जाता। अभी तक किसी भी देवी देवता का महल इतना अद्भुत नहीं था। जब महल बनकर तैयार हो गया तो गृह प्रवेश करने के लिए उन्होंने विधि पूर्वक पूजन करने के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि विश्वशर्मा को बुलाया। सभी देवताओं को भी महल में गृह प्रवेश पूजन के लिए आमंत्रित किया गया। जिसने भी इस महल को देखा वह बस मोहित ही हो गया। विधि विधान से पूजन होने के बाद महादेव ने ऋषि विश्वशर्मा से गुरु दक्षिणा लेने को कहा। महादेव की माया से ऋषि के मन में भवन के प्रति लालच पैदा हो गया। महादेव ने दक्षिणा के रूप में वह महल ऋषि विश्वशर्मा को दान कर दिया। लेकिन माता पार्वती को ऋषि की दृष्टि पर बहुत क्रोध आया। माता पार्वती बहुत ही नाराज हुई। उन्होंने क्रोधित होकर ऋषि को कटु शब्दों के साथ श्राप भी दे डाला और कहा कि महादेव का अंश आकर एक दिन इस महल को जलाकर नष्ट कर देगा और उसी दिन से तुम्हारे कुल का विनाश शुरू हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, एक और कथा के अनुसार ऋषि विश्वशर्मा वह महल धन के देवता कुबेर को दिया था, लेकिन एक दिन रावण ने यह महल कुबेर से छीन लिया। माता पार्वती के इस श्राप के कारण ही हनुमान जी ने लंका जलाई और प्रभु श्री राम की कृपा से विभीषण वहां से चले गए, लेकिन रावण के कुल का विनाश हो गया। प्रिय दोस्तों, एक और पौराणिक कथा यह भी कहती है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से महल में रहने की इच्छा जताई और एक महल बनाने के लिए कहा तो विश्वकर्मा द्वारा महल के निर्माण के बाद इसके गृह प्रवेश के लिए महान पंडित, महान ज्ञानी रावण को बुलाया गया। रावण द्वारा जब विधि पूर्वक गृह प्रवेश का शुभ कार्य संपन्न हुआ तो माता पार्वती और भोलेनाथ ने रावण से दक्षिणा लेने के लिए कहा। रावण ने कहा, माता, मुझे दक्षिणा की क्या आवश्यकता, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही खुश हूँ। लेकिन महादेव और माता पार्वती ने कहा कि बिना दक्षिणा का यह अनुष्ठान अधूरा है
और आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लीजिए। तब रावण ने दक्षिणा के रूप में इस महल को मांग लिया और भोलेनाथ ने रावण को लंका दान में दे भी दिया था। प्रिय दोस्तों, सोने की लंका जो रावण की होने के बाद भी आखिर में वह उसकी न हो पाई। प्रिय दोस्तों, क्या आप इन पौराणिक कथाओं के बारे में आपको जानकारी पहले से थी या फिर इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त किया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।